सूर्यवंश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम जी की कथा को आप लोगों ने सुना और आज की कथा चंद्रवंशी श्री कृष्णचंद्र की कथा को आप लोग सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण को लोग जदुवंशी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाद जदुवंश का प्रारंभ हुआ भगवान श्री कृष्ण के नाम से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, किसके वंश के थे? तो कहते जो विष्णु वंशी के जदुवंशियों के पहले विष्णु वंश था कि उसी विष्णु वंश में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, नारायण के रूप में प्रकट हुए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी आनंदमयी परम पवित्र कथा का श्रवण आप लोग करेंगे कि अथातः श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावनम् यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ति पुण्यकीर्तयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा का श्रवण करें तब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा हुए। इन्हीं पुरुरवा का नाम ऐल था। बुध के बेटा पुरुरवा हुए। कई भगवान सूर्य को एक बार पुत्र पैदा करने की इच्छा हुई तो इला नाम के ऋषि कन्या जा रही थी। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हम आगे आगे जा रहे हैं, तुम आना। तो इला पीछे पीछे जा रही थी। तब तक चंद्रमा, तब तक बुध आ गए और इला को रास्ते से ही लेके चल दिए। तो कहे इला से सहवास किए तो इला से पुरुरवा नाम का एक राजा पैदा हुआ और उसका नाम ऐल भी था। ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से, कहते हैं चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ था। इनके आयु सुतायु सत्यायु नय जय विजय और 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी सही राजा वंश में आगे चल के महाराज नहुष हुए, जो कहते हैं नल और नहुष। कहते ऐसे राजा थे एक देश पर नहीं, एक कई देशों पर राज करते थे। कई इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष का जन्म हुआ। नहुष के भी यति ययाति संजाति आयाति व्यति कृति आज 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के पहला विवाह शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से हुआ और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। जजाति के यदु कुरुवस गुरु अनुगुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम गुरु था, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य के हिसाब से जब यात्री बुढ़े हो गए तो वृद्धावस्था गुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली। कहते हैं तब केवल पर बेटों में इतना तप होता था कि जब वह जान ले कि पिता बूढ़े हो गए तो उनकी वृद्धावस्था को अपने ऊपर ले लिया करते थे। क्योंकि भी आप लोगों ने कल की कथा सुना कि सूर्यवंशी में विश्वान नाम के राजा हुए और उनके पास कोई संतान नहीं थे। तब उन राजा ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज
कोई ऐसा जग कराइए, पुत्रष्टि जग, कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हो। लेकिन जो रानियां थी विश्वस्वान की, वह चाहती थी कि हमारे यहाँ कन्या पैदा हो। और ब्राह्मण जब वहां पर पुत्रष्टि जग कराने गए तो उन रानियों ने कह दिया कि महाराज हमें कन्या की इच्छा है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज विश्वान तो पुत्र की इच्छा करते हैं और आप कन्या की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कन्या के लिए अगर पूजा नहीं की, अगर कन्या नहीं हुई तो हम आपके दक्षिणा को बंटवा देंगे। तो ब्राह्मणों ने मंत्र में उलट फेर कर दिया और वहां कन्या हो गई। कहे जब कन्या हो गई तो विश्वान राजा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पास आए, कहा कि गुरुदेव आपने कैसी पूजा की, हमने तो पुत्र के लिए कहा था और आपने कैसी पूजा कर दी कि हमारे यहाँ तो कन्या हो गई। वो उदास हो गए, क्योंकि अगर बेटा होगा तो हमारे न रहने पर आगे वह राज कुछ संभालेगा, अगर बेटी होगी तो अपने ससुराल चली जाएगी, तो फिर राज्यपाल को कौन देखेगा। अब विश्वान राजा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के यहाँ गए, कहे गुरु जी और इसको बेटा बना दीजिए। बहुत उन्होंने विनय किए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यह बेटा कैसे हम बना दें। कहे कि आप और आपकी पत्नी में लगता है कि पड़ता नहीं है, एक मत आप लोग नहीं है। पत्नी कहती है कि बेटी हो जाए तो आप कहते हैं कि बेटा हो जाए। कहे कि आप लोगों के चक्कर में तो हमारे बेचारे ब्राह्मण फंस गए। तो उन्होंने बहुत अवसर विनय किया कि नहीं महाराज इस लड़की को लड़का बना दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने उस लड़की को लड़का बना दिया। तो कहते हैं उसी तरह से इलाज जब देखे कि हमारे पिता वृद्ध हो गए तो अपने पिता की वृद्धावस्था को अपने ऊपर ले लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब कहते हैं कि शुक्राचार्य से साप से जब याति बूढ़े हो गए तो वृद्धावस्था प्रभु ने अपने ऊपर धारण कर ली। अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी, इसलिए याति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और बड़े पुत्रों को साबित किए कि तुम्हारा वंश में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। चक्रवर्ती सम्राट यानी जिसका शासन अपने देश के अलावा चारों तरफ चलता हो अन्य दूसरे देशों पर। कहते ऐसे चक्रवर्ती सम्राट पुरु थे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी पुत्र भरत हुए जो बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा करते रहते थे, शेर के साथ खेला करते। इसी प्रतापी वंश के राजा रंतदेव हुए जो उन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। कहे कि राजा रंतदेव सूखा जब अकाल पड़ गया, प्रजा जब भूखों मरने लगी तो राजा रंतदेव ने जो अपने लिए रखा था सारे खजानों को अपनी प्रजा में लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। कहे ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पुरुवंशी और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु उनसे चला। कहे वहीं से जो पुरु महाराज के बड़े भाई यदु थे, कहे उन्हीं यदु के नाम पर यदुवंश चला। यदुवंश में भी अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुंद भी इन्हीं के नाम वसुदेव हैं। वसुदेव की 7 पत्नियां थी। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें संतान से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की, राधे रानी सरकार की। अब श्रीमद् भागवत पुराण की 10वें स्कंद की कथा कहते जो 10वां स्कंद है वह भागवत जी का हृदय माना जाता है। कहा जाता है कि विद्वत्तां भागवती परीक्षा, कई विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है।
उस कथा को निरोध कथा कहते हैं। इसमें जो भक्ति की गई वह निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति एक सकाम भक्ति। आप कुछ पूजा करते हैं तो उसके बदले में मांगते हैं देवता से कि हम यह पूजा किया तो हमको यह प्राप्त हो जाए। और निष्काम भक्ति कहे भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे भक्त हुए कि जिन्होंने जब तपस्या की भगवान प्रसन्न हुए तो कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा अगर कुछ नहीं चाहिए तो मैं बिना दिए रह भी नहीं सकता, अगर कुछ नहीं मांगे तो मैं सब कुछ दे दूंगा। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संसनः। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया कि भगवान आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्र वंश के राजाओं की गाथा तो बहुत सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने कथा को छोटी कर दिया और मैं उतावला होकर के बैठा था कि जब दसम स्कंद में हमारे प्रभु की कथा प्रारंभ होगी तो भगवान श्री कृष्ण की चंद्र की कथा को हम सुनेंगे। तो मैं जानता हूं कि परम धर्मशील महाराज यदुवंश, यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। कहे महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। कहे भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसी है कि जो मन लगा करके सुन ले कहते हैं कि उनके जीवन बदल जाते हैं। कहे दवाइयां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो भरोसा होता है वह अपने आयुर्वेद पर ही होता है। किसी कवि ने एक छोटा सा गीत लिखा कि राम नाम के धीरे धीरे असर होला, हरे राम नाम के धीरे धीरे असर होला, एगो चिड़ई बाओ के घर होला, एगो चिड़ई बाओ के घर होला। कहे राम का नाम जैसे होम्योपैथी दवा धीरे धीरे काम करती है, वैसे ही भगवान राम का नाम, कृष्ण का नाम धीरे धीरे असर करता है। और जो भगवान के समीप में बैठना शुरू कर देता है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। कहते हैं सबसे बड़े डकैत महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि कहीं कोई कुछ सामान लेके जाता तो उसके सामान को जबरदस्ती छीन लेते और छीन करके घर पर लेकर के चले जाते। तो एक बार उन्होंने प्लानिंग बनाई कि आज इस रास्ते से जो जाएगा उसका एक भी सामान बच करके घर नहीं जाएगा। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसी रास्ते से जा रहे थे। तो वाल्मीकि जी ने उनको पकड़ लिया, कहे कि जो सामान लेके जा रहे हो सब यहीं पर रख दो और जो पैसा है सब दे दो। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे कि आप घबराइए मत, आपने जो लिया है हम सब दे करके आपको जाएंगे, लेकिन आप अपने घर पर जाइए और अपने परिवार वालों से पूछिए कि यह जो धन छीन करके हम ले आते हैं इसके पाप के भागी हम ही होंगे या पूरा परिवार होगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया, हम जब तक अपने घर पूछने जाए तब तक आप लोग गायब हो जाए।
तो कहते वाल्मीकि जी ने कहा कि हम अपने घर जाने वाले नहीं, हम ले करके ही जाएंगे। कहा कि अरे महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं तो हम 13 लोगों को अलग अलग पेड़ों में बांध दीजिए और आप जाइए, आराम से पूछ करके आइए, हम लोग उसी जगह रहेंगे। तो वाल्मीकि जी गए, अपने परिवार वालों से पूछा कि ये बताओ कि जो हम छीन करके रोज लाते हैं तो उसको पूरा परिवार खाता है, तो उसका पाप का भागी कौन होगा? कि हम ही होंगे या पूरा परिवार होगा? तो परिवार वालों ने कहा कि हम क्यों पाप के भागी होंगे, आप अपना छीनते हैं, आप जाने। तो कहते हैं कि जब इस तरह से परिवार वाले कहे तो वाल्मीकि जी कि कहे जो अज्ञान का पर्दा था वो खुल हो गया, उनको ज्ञान हो गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब लोग स्वार्थ है, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, और सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति। क्या सभी लोग स्वार्थ के बस होकर के, देवता लोग भी प्रेम करते हैं स्वार्थ बस। अगर उनको पता चल जाए कि बहुत बड़ा तपस्वी है और यह तपस्या करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा, तो कहें भगवान जो इंद्र हैं, कहें वह सबसे बड़े चोर हैं, वो हमेशा ताक लगा करके बैठे रहते हैं कि हम नहीं करते। यह शास्त्र कहता है कोई पूजा पाठ किया, कोई धर्म कार्य किया, ये टकटकी लगा करके बैठे रहते हैं कि यह स्थान छोड़ा नहीं तो उसको पुण्य को खींच लिया, क्योंकि वो सोचते हैं कोई ऐसा प्रतापी न पैदा हो जाए मानव लोक में, मृत्यु लोक में, को हमारे इंद्र का ही हरण कर ले, इसलिए अपने बल को बढ़ाते रहते हैं। कहते हैं कि बल कैसे बढ़ता है? कहे भगवान की भक्ति से बल बढ़ता है। तो कहते हैं जब वाल्मीकि जी अपने घर वालों से पूछ के गए, जब वहां पर पहुंचे देखे 3 लोग उसी तरह से पड़े हुए हैं, क्या उनकी रस्सी को खोला और जाकर के उनके पैरों पर गिर गया। कहा महाराज आप लोग कौन हैं? कहे जैसे आप हैं वैसे हम लोग भी हैं। कहे कि आपके परिवार वालों ने क्या कहा? कहे महाराज जब हम पूछे तो उन्होंने कहा कि छीन करके आप लाते हैं तो आप पाप के भागी हैं, हम क्यों पाप के भागी बने, हम पाप उठ लेने वाले नहीं है, हमको तो अपना पेट भरने से मतलब है। तो वाल्मीकि जी ने उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि राम राम कर सकते हो? तो वाल्मीकि जी ने कहा राम राम हमको कहने ही नहीं आता है। एकदम मूढ़ और अनपढ़ बुद्धि के थे, जिनको राम राम नहीं कहने आए तो अक्षर, कहे हमको यह नहीं आता है महाराज। अच्छा ये नहीं है, बताओ मरा मरा कर सकते हो? कहे हाँ मरा मरा कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते कि एक ही क्षण की संगत ने वाल्मीकि जी के पूरे जीवन को बदल दिया। कहे उनका नाम कुछ और था, लेकिन वाल्मीकि कदम उन्होंने ऐसी घोर तपस्या की कि उनकी पूरी शरीर बावी बन गई, मिट्टी हो गई। इसके बाद जब भगवान की कृपा हुई तो उनका शरीर सुरक्षित हो गया, और वही वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। कि जो भगवान राम जी की कथा है, भगवान राम जी की कथा को वाल्मीकि जी ने उनके पैदा होने से बहुत पहले ही लिख दिया था। कई तपस्या का इतना बल है कि अगर भगवान के समीप अगर जी संजोग बस एक समय भी अगर बैठ गया, वह ज्ञान उसके मन में अगर बैठ गया, कई कथा सुनने से नहीं होता है। अगर ज्ञान आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए बैठ जाए तो वही छोटा सा ज्ञान, जैसे छोटी सी चिंगारी रुई के पूरे पहाड़ को क्षण भर में नष्ट कर देती है, जल के खाक हो जाता है, उसी तरह से आपके करोड़ों जन्मों का जो पाप है भगवान के समीप आने से वह तुरंत क्षण समाप्त हो जाता है और वह जीव का जीवन ही बदल जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते कि इस भगवान की कथा
भगवान के ही प्रेरणा से अचानक एकाएक महीनों भर चल रही है, आगे 16 तारीख तक चलेगी। न जाने भगवान की कथा को सुन करके किसको क्या अच्छा लग जाए, किन्हीं का जीवन बदल सकता है। कभी जिनका भाग्य नहीं साथ देता, अगर वो भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना स्वीकार कर ले तो उनका जीवन बदल जाएगा। कभी कि महाराज अम्बरीश थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, 7 द्वीपों के मालिक थे, लेकिन मंदिरों में पोछा अपने हाथों से लगाते, झाड़ू अपने हाथ से लगाते थे और भगवान के लिए आटा भी अपने हाथ से चक्की चलाकर पीसते थे। एक दिन महाराज अम्बरीश आटा पीस रहे थे, तभी उनको ऐसी मूर्छा आई कि कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए। तब तक जब भगवान देखे कि हमारा भक्त मूर्छित हो गया तो भगवान पीछे से पंखा झलने लगे। कहे भगवान पंखा झलने तो एक सुगंध सी हवा के माध्यम से जब राजा अम्बरीश को लगी तो राजा अम्बरीश जब पीछे देखे तो कहा कि तो प्रभु पंखा झल रहे हैं। कहा अरे प्रभु आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठाए? तो भगवान ने कहा कि अरे जब तुम हमारे लिए 7 द्वीपों के मालिक होकर के जब आटा पीस सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए पंखा भी नहीं झल सकता? क्या भगवान का ऐसा भाव होता है? इनको करुणा निधान कहा गया है। कैसे हमारे भगवान हैं। कहते हैं कि भगवान ने राजा अम्बरीश को पंखा तो झला ही, अपना प्रिय सुदर्शन चक्र भी दे दिया। अम्बरीश यह अस्त्र ले लो, यह तुम्हारे विपत्ति काल में काम आएगा। कहते हैं भगवान की ऐसी कृपा होती है, जो जो लोग भगवान को पकड़े सबका जीवन ही बदल गया। कहते इस दुनिया में कौन बचेगा? कहीं इस दुनिया में वही लोग बचेंगे। कबीरदास जी का लड़का कमाल और कमाली, उनको एक लड़का था एक लड़की थी। कहे कमाल गेहूं पीस रहा था और कबीरदास जी जा रहे थे तो गेहूं को पीसते हुए देख करके कहे कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचान को। कहे कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। जब कबीरदास ने देखा इस मृत्युलोक में चक्की का मतलब कि यह मृत्युलोक एक पाटा आकाश है और इसके बीच में राम नाम रूपी किला है। कमाल को जब निर्दोष उन्होंने देखा कि इस दुनिया में सारे निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं तो कबीरदास जी रोने लगे। कबीर को रोते हुए देख करके कि कबीरा रोवत देख कर हंसा कमाल ठठाए, कीला पकड़े जो रहे कभी न पीसा जाए। कई कबीरा रोग देखकर हंसा कमाल ठठाए, कई कीला पकड़े जो रहे कभी न पीसा जाए। कहे जो इस मृत लोक और आकाश के बीच में जो ये राम नाम रूपी किला है, इस किला को जो पकड़े रहेगा उसकी वो कभी बेमौत नहीं मारा जाएगा। लेकिन जो इस राम नाम रूपी किला को छोड़ देगा, कभी भगवान का सहारा नहीं लेगा, आश्रय नहीं लेगा, उनका नाम नहीं लेगा, तो उसकी दुनिया से विदाई ही हो जाएगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं इसलिए सभी को चाहिए, इसका प्रमाण है कि आपका इस्लाम धर्म 5000 वर्ष पूर्व बना और 5000 वर्ष पूर्व में उन्होंने लगभग अपने धर्म का विस्तार अच्छी तरह से कर लिया और हमारा जो सनातन धर्म है
कि जब से सृष्टि है तब से सनातन है और ये हमारा धर्म सबसे पुरातन है, इससे प्राचीन कोई धर्म ही नहीं है। कभी यह धर्म पूरे विश्व के लोगों की अगुवाई करता था और लेकिन यह धर्म धीरे 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 हम हिंदुओं का धर्म सिकुड़ता चला गया। लोग कहते हैं कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कहीं इसको भूल जाओ कि कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कहे आपके पास जोश है लेकिन काम जोश से नहीं होता है, कहे काम होश से होता है। कभी यह भारत का विस्तार बहुत बड़ा था लेकिन आज यह भारत सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा हो गया, 7 बार बंटवारा हुआ। इसलिए कहते हैं कि हम बटुरते क्यों चले गए, हम छोटा होते क्यों चले गए। कहते हैं जब भाग्य साथ नहीं देता, जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो हम छोटे होते ही चले जाएंगे, चाहे वो जैसे हो। लेकिन उनका समय है कि हमको इतने बड़े नमाज अदा करना है तो उतने बजे वो मस्जिद में चले जाते हैं। कहे भगवान तो सबके एक हैं, चाहे जिस भी पंथ का हो, लेकिन जो अपने भगवान को कहते हैं कि हमको मानो, किसी रूप में मानो। लेकिन जो भगवान को मानता है कहते हैं भगवान उसको बढ़ाते हैं, उसके धर्म को बढ़ाते हैं। लेकिन हमने तो अपने धर्म को मानने की बात नहीं, अगर कोई मजाक उड़ाता है तो हम भी उसमें साथ देते हैं, हंस के ताली बजाते हैं। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि प्रत्येक हिंदू अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए कहते हैं अगर धर्म सुरक्षित है धर्मो रक्षित रक्षिता। कहते हैं अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वह धर्म हमारी रक्षा करता है। कहते हैं कि धर्म की रक्षा हम कैसे करेंगे। कहते हैं कि जब हमारा विकास ही नहीं होगा, हमारे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, जब हम बेरोजगार हैं तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे। क्योंकि लिखा है कि धनात् भवति धर्मः, का धन से धर्म होता है लेकिन धन है ही नहीं, क्या धन कहां से आएगा। कहते हैं कि जब आपने कभी भगवान के हाथ सिर झुकाया ही नहीं, भगवान के मंदिर में कभी झाड़ू पोछा लगाया ही नहीं, भगवान से दूर भागते रहे तो फिर भगवान कितना साथ देगा। कहते जब आप अपने पिता के पास बैठेंगे ही नहीं तो वह पिता आपका कितना साथ देगा। अगर साथ न दे तो उसमें पिता का क्या दोष है। आप आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमारा पिता हमारा बड़ा सहयोग करे, हमको सर्व संपत्ति दे दे और उसके बदले में आप उसको जलाते रहें। तो जब जलाते रहेंगे तो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो कहते हैं वही परम पिता परमेश्वर है, सभी उसकी संतान है। कहते हैं कि हम अपने मंदिरों को, बहुत से पुराने मंदिर हैं जो उसी तरह से पड़े हुए हैं, अपने गांव की बात नहीं करते, कई गांवों की बात है कि लोग मंदिरों में जाते ही नहीं, देवताओं की आरती लेने के लिए भी नहीं उठते। कहते आरती किसे कहते हैं, कहते आर्त माने होता है कष्ट। कहते जो भगवान को दीपक दिखाया जाता है, जब उस दीपक को हम अपने नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं तो हमारे शरीर का कष्ट दूर हो जाता है। कहते उसी आर्त के नाम से ही आरती शब्द बना। लेकिन हम आरती लेने से कतराते हैं, भगवान के यहाँ जाने से कतराते हैं। कहते जब भगवान के यहाँ हम जाएंगे तो भगवान देगा कहाँ से, और जब भगवान देगा ही नहीं तो फिर हमारे पास धन कहां से होगा। जब धन नहीं होगा तो हम धर्म कहां से करेंगे। कहे आपको यह पता होना चाहिए कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो कहते हैं कि देवताओं के पास धन समाप्त हो गया, लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई और देवताओं का धन ही समाप्त हो गया, उनके पास धन नहीं रह गया। क्या देवताओं के जो खजांची हैं, धन के जो मालिक है महाराज कुबेर हैं, जब देवताओं का धन समाप्त हो गया
तो कहते हैं महाविष्णु सबके मालिक हैं। जो महाविष्णु भगवान अनंत हैं, क्या वह करोड़ों करोड़ों इस सृष्टि को चलाने के लिए विष्णु ब्रह्मा और महेश रचते रहते हैं और बिगाड़ते रहते हैं। कहते हैं कि जब देवताओं का धन समाप्त हो गया तो देवता लोग 16 कसर भैरव जी को उपासना किए। कहते हैं देवताओं के जो मालिक है धन के वह कुबेर हैं, लेकिन जो महाविष्णु हैं, जो महाविष्णु उन देवताओं को धन देते हैं, कहे उनके मालिक 16 कसर भैरव जी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च किया है, कहते हैं कि हम लोग इस मृत लोक के लोगों को कितना धन मिलता है देवताओं का, तो कहते हैं 100% में 16% में पूरा जो इस मृतलोक की बात करते हैं, जहां भी कोई भी देश हो, क्या सभी लोग उसी 16% में अपना काम चलाते हैं। बकिया सब धन देवताओं के यहाँ रहता है। बोले लक्ष्मी भगवान की। कहते जब सारा धन उनके पास है और हम उसे दूर भागते रहेंगे तो क्या आप वो पीछे पीछे भाग कर थोड़ी देंगे। इसलिए अगर अपना जन्म सुधारना है, बनाना है, तो आपको मजबूत बनना है, तो आप मजबूर होकर के भगवान के शरण में आए। कदे बिन सत्संग विवेक न हुई। कहते भक्ति तो सबके हृदय में विराजमान होती है। कहीं भक्ति सबके हृदय में विराजमान होती है, चाहे कम हो या अधिक हो, लेकिन ज्ञान और वैराग्य लाखों करोड़ों में किसी एक को ही होता है। कहते हैं कि जब भक्ति होती है तो भक्ति कहां से आएगी, कैसे होगी, वो भक्ति आपकी प्रगाढ़ कैसे होगी, भक्ति के लाइन में आप आगे कैसे बढ़ेंगे। कभी सत्संग विवेक न हो। कहते हैं कि जब सत्संग नहीं होगा तब तक आपके अंदर विवेक पैदा नहीं होगा, विचार पैदा नहीं होगा कि हम कथा सुने, भगवान की सेवा करें, भगवान का पूजन अर्चन करें। कहते हैं कि वह सत्संग से विवेक पैदा होगा, विवेक होगा तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। कहते जब वैराग्य होगा तो कहते हैं जन्म और मरण का जो दुख होता है वह समाप्त हो जाएगा और वह जीव पुनः इस लोक से परलोक को प्राप्त कर ले, भगवान की परम पद वैष्णव पद को प्राप्त कर लेगा। अब कहते हैं कि वैष्णव कौन होते हैं, किसे वैष्णव कहते हैं। कहे इसमें इस संसार में एक ही वैष्णव ही पैदा हुए। भगवान नारद ऋषि, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का कहना है कि अगर मैं देवर्षियों में नारद हूं, भगवान ने नारद को ही क्यों कहा कि मैं देवर्षियों में नारद हूं, क्योंकि भगवान नारद परम वैष्णव, परम वैष्णव का मतलब कि भगवान नारद जी सोते उठते बैठते भगवान के नामों का ही प्रचार करते रहते हैं। कहते पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होता है और आपके सर पर 7 लाख बाल होता है। सभी ऋषि महर्षियों ने एक एक करके गिन लिया है। तो कहते हैं शरीर में जितने भी रोए हैं, कई प्रत्येक रोह से इतना भगवान का नाम लेना, इतना लेना, इतना नाम लेना कि प्रत्येक रोह से भगवान की ही महक आए। कहते जो आपके शरीर से पसीना निकलता है, क्या इस पर कभी विचार होता है। पसीना जब निकलता है तो वह बदबू देता है कई लोगों का और कई लोगों का नहीं देता है। कहते वह पसीना बदबू को देता है, हम नहीं बता रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे हरिवंश पुराण तो इसमें इसकी कथा है। कई जो लोगों को पसीना होता है तो पसीना किसका बदबू देता है। कहते जिनका पाप बढ़ा हुआ है, अगर पाप बढ़ा है तो वह बदबू देगा। इसका प्रमाण है कि एक राजा थे, मार्तंड नाम के राजा थे, और उनके पसीना से बदबू आ गई तो उन्होंने चिंता किया कि हमारे शरीर से तो गंध आती थी, ये बदबू कहां से आ गई। कहीं इसका मतलब कि हमारे से कोई पाप कर्म बढ़ा है। तो कहते हैं कि पाप कैसे समाप्त होगा। तो कहते हैं कि पाप घटे हर के गुण गाए। कि उद्यम से दारिद्र घटे और पाप घटे हर के गुण गाए।
अब प्रीति घटे जो कठोर हो बोलो, रीत घटे मोह नीच लगाए। कहते हैं कि आप किसी घर पर बार बार जाएंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर आप अपने छोटे से मुंह लगा लिया तो आपको सम्मान नहीं कभी देगा। अगर आपने उद्यम नहीं किया तो आप कभी धनवान नहीं बन सकते। कर्म उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहते हैं कि कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छाओं से सिद्ध होते हैं। कहते हैं कि जैसे सिंह के मुख में मृगा प्रवेश नहीं करता, उसी तरह से कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छाओं से। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं कि हमारी कथा जो है आज 9वें दिन की ही कथा है और हमारी कथा पूर्ण है। और हमारी जो 10वें स्कंद की कथा होती है वो 18वें दिन से प्रारंभ होती है। तो कहे तब तक हरिवंश पुराण, अन्य पुराण या जो भी नित्य की बातें हैं, कहे कथा सुनने के बाद उनको भी जानना चाहिए। कथा सुनने का मतलब ही है, कहते हैं कि जब कोई संगति होती है तो एक डायरी और पेन लेकर भी बैठना चाहिए, क्योंकि कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, आपको आनंद आएगा, मनोरंजन लेंगे, अपने घर चले जाएंगे। बहुत कहेंगे तो यही कहेंगे कि यार बड़ी अच्छी कथा हुई है, आज खूब मजा आया है। लेकिन आप कथा सुनने आए हैं न कि मजा लेने आए हैं। कथा सुनने का मतलब कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कट कोटि अपराध। कि एक घड़ी में होता है 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनियाद 6 मिनट। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कह तुलसी संगत साधु की कतई कोटि अपराध। अगर संत की संगत हो गई, ज्ञानी की संगत हो गई, भगवान की संगत हो गई, किसी महात्मा की संगत हो गई, तो उसी 6 मिनट में आपको पूरा वह 6 मिनट जीवन ही बदल देगा। क्योंकि खटवांग, एक सूर्य वंश में महाराज खटवांग हुए। खटवांग ने मात्र एक मुहूर्त का मतलब 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट में वे अपने को भगवान के मोक्ष परम पद को पहुंचा दिया। कहते अगर आपने मन से चाह लिया, दिल से चाह लिया, तो आप कुछ ही क्षण में अपने को भगवान से मिला सकते हैं। क्योंकि यह मानव जन्म देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहे बहुत जब भाग्य उत्पन्न होता है हजारों जन्म का, तब मानव जोड़ मिलती है। कहते हैं मानव जोड़ के पहले प्रायः सामान्यतः हम किस जोड़ में होते हैं? कहते हैं मानव जोड़ के पहले अधिकतर सभी लोग तिर्यक जोड़ी में होते हैं। तिर्यक जोड़ी किनकी होती है? कहते हैं पक्षियों की होती है। जो पक्षी हैं उनको तिर्यक जोड़ी का कहा गया है। तो सामान्यतः सभी मनुष्य अपने जन्म के पहले तिर्यक जोड़ी में ही होते हैं। इसलिए जब हजारों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो आप तिर्यक जन्म को प्राप्त करके मानव जोड़ में आते हैं। और जब कहते हैं जब मानव जोड़ में आते हैं तो यह शरीर इतना उत्तम है, अगर इसका सदुपयोग कर लिया तो पुनः जन्म और मरण नहीं होगा। कहे जन्मत मरत दुसह दुख होई। कहे जितना जन्म लेने में दुख है उतना मरने में भी दुख है।
कहते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है, हिलता डुलता है, तो लोग कहते हैं कि बच्चा डोल रहा है, सही है। लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो बच्चा इधर उधर क्यों भागता है, तथा उसका शरीर सुकुमार कोमल होता है और पेट में अनेक कृमि हैं। जहां बच्चा रहता है वह गंदा जल होता है, और कृमि जब उसके शरीर को काटते हैं तो उससे वह बेचैन होकर के इधर उधर भागता है, और वह जीव गर्भ में जब होता है तो कहते हैं कि उससे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान होता है। और वह जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, किसी तरह से यहां से हमको एक बार निकाल दीजिए। अगर हम यहां से चले जाएंगे तो हम आपका नाम जीवन पर्यंत लेते रहेंगे, कभी भी हम आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन जब तक वह जीव गर्भ में होता है तब तक प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही वह गर्भ से बाहर आता है माया तब तक उसको ग्रस लेती है। ऐसा माया का प्रभाव पड़ता है कि वह जब जगत में आता है धरती पर तो कहता है कहां कहां कहे मैं कहां आ गया। वह भूल जाता है कि मैं कौन हूं, तो वह अपने को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। या बोलता है क्वाहम क्वाहम क्वाहम, माने मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। वह जीव विचार करता है। कहते हैं धीरे धीरे जीव बड़ा होता है, कुमार होता है, युवा होता है, फिर बड़ा इसी माया में लग करके जब युवा होता है तो घर वाले भी वैसा ही सिखाते हैं कि अपने भौतिक सुख के लिए ही जीना। अगर कोई इसका भक्ति में मन भी लग जाए तो कहते हैं कि अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है, अभी तो बच्चे हो, जब बड़े बूढ़े हो जाना तब भक्ति करना। तो कहते हैं कि किसी भी संत ने लिखा कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर या साथ, अधब का लगा फूटी गया, कछु नया या हाथ। कहे आपका जो शरीर है यह कच्चे घड़े के समान है, जिस पर आपको गुमान है। एक झटका लगेगा यह समाप्त हो जाएगी। जो मानव जन्म भगवान से आपने प्रतिज्ञा करके आई है कि हमको आपने गर्भ से बाहर निकाल दिया तो मैं कभी आपका नाम नहीं भूलूंगा, और बाहर आकर के भूल गए तो कहते हैं यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिस पर गुमान कर रहे हो का एक दिन झटका लगेगा, यह फूट जाएगा। फिर जिस लिए मानव जन्म प्राप्त हुआ है वह आपका काम अधूरा रह जाएगा। फिर आगे जाकर के एक बार आपने जीवन में गलती कर दिया तो कहते हैं कि कब तक भटकना पड़ेगा। कहते हैं कि 84 लाख जोन होती है, 84 लाख जोनी भटकने में कहते हैं कि कई हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे। कह के मानव जन्म पा करके एक बार गलती किया तो लाखों करोड़ों वर्ष भोगना पड़ेगा। इसलिए जब मानव जन्म मिला है तो कहते हैं गृहस्थों को, तो इसीलिए कहे पंचम वेद के रूप में भागवत रखा गया। भागवत का इतना महत्व क्यों बढ़ गया? कहे भगवान श्री कृष्ण जी जब अपने परम धाम को जाने लगे, कहते जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाने लगे तो लोगों ने पूछा कि महाराज आगे घोर कलयुग आने वाला है, ये बताइए कि कलयुग में तो महापाप होगा, 3 चरण पाप होगा, एक ही चरण पुण्य रह जाएगा, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? जब ऐसा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने लोगों ने रखा
तो भगवान ने कहा कि तुम लोग घबराओ मत, जो यह भगवत गीता है मैं इसी में प्रवेश कर जाऊंगा। यह भगवत गीता रूपी समुद्र है, इस समुद्र में मैं प्रवेश करके एक एक अक्षर में व्याप्त हो जाऊंगा। जिसके कान में इस भागवत का श्लोक का अगर एक अक्षर भी चला जाएगा तो कहे उसको मैं अपने धाम को खींच लूंगा। तो कहे कि यह पंचम वेद के रूप में इस भागवत का नाम महत्व बढ़ गया और यह कथा विशेष करके गृहस्थों के लिए ही रची गई, क्योंकि गृहस्थों का बहाना बहुत होता है कि किसी तरह से पूजा न करनी पड़े, किसी तरह से पिंडदान आदि न करना पड़े। कहते हैं कि लोग पिंडदान से इतना कतराते हैं कि ब्राह्मणों से जाकर के पूछते हैं कि बाबा ये बताइए कि हमारे यहाँ शादी हुई है, पिंडदान ना पाए, कि अगर पिंडदान कर देंगे तो कोई दोष नहीं लग जाएगा। कहे पिंडदान करने से आपको पूर्व जन्म को स्मृति बढ़ती है। कहते हैं जब पिंडदान करते हैं तो आपको पूर्व जन्म की स्मृति बढ़ती है और आप जब पूर्व जन्म की ज्ञान होता है तो आप क्या थे, किस गलती से आपको आगे दंड मिला, कहते हैं वो आपको ज्ञान होता है और आगे उस गलती को सुधार लेते हैं। क्या यह ज्ञान पिंडदान से होता है, लेकिन हम पिंडदान से भागते रहते हैं, किसी तरह से कैसे हो बच जाए, पिंडदान न करना पड़े। कि उसकी कथा है हरिवंश पुराण में, पितृकल्प है। पितृकल्प में कथा है कि सप्त व्याधा दशारेषु मृगा कालांजरे गिरौ चक्रवाका सरदीपे हंसा सरस मानसे तीग जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेद पारगाः। कहते हैं कि 7 भाई थे, राजा के लड़के थे और कहते हैं कि तप चुक राज और राज चुक नरक। जब आदमी तपस्या करता है, भगवान की कृपा होती है तो वह राजा बनता है। कि जो तप से चुकता हुआ राजा बनता है और जो राजा बन करके प्रजा की पालन नहीं करता तो वह नरक हो जाता है। तो कहते हैं तपस्या करने के बाद 7 लोग राजा के लड़के हुए और राजा के लड़के के बाद उन 7 लोगों में पूर्व तपस्या का तो ज्ञान था, लेकिन राज के लड़के होने से उनमें अंदर घमंड आ जाने से उन्होंने गलती की। सप्त व्याधा दशारेषु, दशार वन में 7 बहेलियों के रूप में दूसरा जन्म मिला। सप्त व्याधा दशारेषु मृगा कालांजरे गिरौ। लेकिन वध वो करते थे, बहेलिया के रूप में तो वनों में रहते थे, लेकिन उनका धर्म होता था कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। कौन इस व्यक्ति की सुरक्षा कर सकता है, कौन हानिकारक है, या किसके साथ जोड़ा है, किसका परिवार है, कौन अनाथ होगा, यह विचार करके वह मारते थे। कौन बहेलियों ने उनके पूर्व धर्म का ज्ञान होने से, तप का ज्ञान होने से इस तरह से धीरे धीरे सतव्यासा दशारेषु मृगा कालांजरे गिरौ। कालांजर पर्वत पर मृग का जन्म लिया। मृगा कालांजरे गिरौ चक्रवाका सरदीपे। सरदीप पर वह चक्रवात के रूप में, हंस के रूप में सातवें जहां भी जब भी जन्म लेते थे तो अपने पिंडदान के बल पर ही उनको 7 लोगों को इकट्ठा जन्म होता था और 7 लोग आपस में, चाहे वो पशु हो, चाहे जीव हो, चाहे पक्षी हो, आपस में बातें करते थे और 7 लोग एक साथ ही संजोग बस कुछ दिनों के अंदर पर मरते और पुनः दूसरी जगह 7 लोग जन्म भाई के रूप में ले लेते थे। तो कहते हैं कि मृगा कालांजरे गिरौ चक्रवाका सरदीपे हंसा सरस मानसे। और हंस के रूप में मानसरोवर नदी में जन्म लिया और पिंडदान के ही कारण
पूर्व स्मृति शेष रह जाने से उन्होंने भगवान को नहीं भूला और धीरे धीरे भगवान का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने शरीर को सुखा करके भगवान के परम पद को प्राप्त करा दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इतना महत्व इस पिंडदान का होता है, लेकिन उससे लोग भागते रहते हैं। कहते हैं कि पिंडदान अगर आप करते रहेंगे तो आपके जो पूरे परिवार की खानदान है, वो लोग कितना आगे बढ़ जाएंगे इसका आपको पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं कि अगर पिंडदान का अवसर कब होता है, कहते हैं कि अमावस्या को, वेदपाल के दिन, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा हो और 12 महीने की जो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति होती है, मेष संक्रांति होती है, कहते जो 12 महीना होता है, जो 12 राशि होती है, जब सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर जाता है, एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, तो कहते वह संक्रांति होती है। तो सूर्य के जो 12 मास हैं, इन मासों में कहे जितना अधिक से अधिक पिंडदान कर दें। आप देवताओं की पूजा, देवता नाराज भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि भाव इच्छन्ति देवाः, देवता लोग भाव देखते हैं, गीता में लिखा गया है। और वाक्यम इच्छन्ति पितरः, पितर लोग वाक्य देखते हैं, ब्राह्मण देखते हैं, वाक्य संयोजन देखते हैं, साफ सफाई देखते हैं। लेकिन पितर लोग हमसे जितना ही अपेक्षा करते हैं, हम उसे उतना ही उसी तरह से गड़बड़ तरीके से उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि पितर देवता लोग तो थोड़ा देर में प्रसन्न होते हैं, लेकिन पितर लोग पूजा अगर करें तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और बहुत जल्दी अगर ना करें तो नाराज भी हो जाते हैं। कहते हैं जब पितर नाराज होते हैं तो कहते हैं कि अपने परिवार वालों का खून चूसते हैं, तमाम समस्याएं आती हैं। कहते हैं जो ज्योतिष है वह आपका दर्पण है, कहे भवितव्य भविष्यति, कहते हैं भवितव्य भविष्यति नहीं, कहे होनी होके रहेगी, ऐसा नहीं है। कहे होनी को टाल भी सकते हैं, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मार्कंडेय जी को भी 8 वर्ष की आयु थी, लेकिन उनके पिताजी जोशी से पता पा गए कि मार्कंडेय जी की आयु 8 वर्ष है। वो चिंतित रहने लगे। मार्कंडेय जी से बताते नहीं, तो मार्कंडेय जी ने कहा कि पिताजी आप इतना चिंतित क्यों रहते हैं? कहते कुछ बात नहीं है, वैसे ही रहता हूँ। कहे कोई बात तो जरूर होगी। तो मार्कंडेय जी से एक दिन बार बार आग्रह करने पर उनके पिताजी ने बता दिया कि बेटा अब तुम्हारी और कुछ शेष है। तो कहे कि इसमें घबराने की क्या बात है। अब मार्कंडेय जी जिसको देखते सभी को प्रणाम करने लगे। एक दिन भगवान संजोग से मिल गए। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि तुलसी इस जगत में सबसे मिली धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कि तुलसी इस जगत में सबसे मिली धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कहे आप सबसे जब प्रेम करना सीख जाएंगे, अगर आपकी उम्र कम भी होगी, न जाने किसका आशीर्वाद लग जाए, आपकी शतायु भी हो सकते हैं। क्योंकि मार्कंडेय जी प्रमाण है कि 8 वर्ष को आयु पाने वाले शतायु ही नहीं चिरंजीवी हो गए। अपने को आज करोड़ों वर्षों से स्थापित कर लिया इस ब्रह्मांड में। तो कहते ऐसा तपोबल होता है, ऐसा मानव जोनि का प्रमाण होता है। तो कहते हैं ऐसी मानव जोन को पा करके हम कहते हैं कि ज्योतिष हमारा दर्पण है, हम जान जाएंगे कि यह हमारे साथ होना है, तो उसको हम होने ही नहीं देंगे, उससे सतर्क हो जाएंगे, भगवान के शरण में चले जाएंगे। कहते हैं जब जो भगवान के शरण में जाता है, घटना दुर्घटना क्यों घटती है? कहते हैं जब पाप बढ़ता है तब उसका कर्म साथ नहीं देता है। कहीं भी कोई हाथ लगाता है तो वह निष्फल हो जाता है, किसी से कोई कुछ कहने जाता है तो वह निष्फल हो जाता है। उसको अगर सफल करना है तो मैं पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, कभी कोई अपने घर पर कर करके देख ले, मात्र पिंडदान करके कई पितरों का देख ले, लगातार 3 साल, देवताओं के लिए थोड़ा कम भी जाएगा, लगातार
कर दे। अगर चेंज नहीं जीवन हो गया, परिवर्तन नहीं होगा, तो जो कहेंगे वो हार जाऊंगा। कहते हैं कि आस वचन ऋषि वचन, कह वृथा न हो देव ऋषिवाणी, कह देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी झूठी हो नहीं सकती। जो हमारे पुराण लिखे गए, कह 4 वेद होते हैं, चारों वेदों में ज्ञान ही ज्ञान भरा है। चारों वेदों को वेद थे जो कठिन थे, लोगों को समझ में नहीं आए, तो कह ऋषि महर्षियों को पुराण के रूप में व्यास जी ने बदल दिया। 18 पुराण लिखे, उप पुराण लिख करके कई पुराण हो गए, लेकिन मूल पुराण 18 हुए। कह वेद को, ज्ञान को निकाल करके पुराणों में रखा, और पुराण को उपनिषद में रखा, और उपनिषद को कह 6 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद है, और उपनिषदों से ज्ञान को निकाल करके और हल्का कर दिया। कहे भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्रीमद् गीता के रूप में इस मानव जीवन के सामने रख दिया। कहे कि अगर अपने अब जन्म को सुधारना है तो सब कुछ आपके पास है, कहे विष भी है, अमृत भी है, मरना तो जहर खा लो। अगर अपने जीवन को संवारना है तो अपने पितरों से जुड़ जाओ, अपने देवताओं से जुड़ जाओ, पूछने के लिए कि हम क्या करें, हमारी ये समस्या है। कि ब्राह्मणों को यहाँ तो जाना ही है, लेकिन जाना है तो हमको अपने पितरों के लिए, देवताओं के लिए कुछ करने के लिए जाना है, समस्या के लिए नहीं जाना है। कि जब आप उनको देने लगेंगे तो स्वयं वो आपको दे देंगे, और इतना दे देंगे कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो वह पर्वत से राई, कहे मूकम करोति वाचालम, कि जो गूंगा है वह वाचाल बन जाता है, बोलने लगता है। कहे मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि, कहे जो लंगड़ा है वह पर्वत को लांघ जाता है। कहे यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, कहे जिस पर भगवान की कृपा होती है, परमानंद माधव कृपा होती है, कहते वह रंग के गर्भ ही पैदा हो